Hello student, welcome to this one short revision. In this one short revision, we will cover whole chapter within 1 hour. So चलिए शुरू करते हैं large number, बड़ा सा नंबर. चलिए. So what are the topics that we have to cover? Before that, just introduce myself. My name is Vignesh. So चलिए. So what are the topics that we have to cover in this chapter? Let us see one by one. First topic that we have to cover is introduction. In introduction, we will see the system of numeration, Indian system of numeration and international system of numeration. Second topic that we have to cover is short form and expanded form. यानी शॉर्ट में हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं और एक्सपैंड करके हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, नहीं कंपेयरिंग नंबर्स, right? So we will see how to compare two different numbers. So we will see in the third topic. After that we will see forming numbers. नंबर को हमें मैजिक से बनाना है, something like that, है ना. तो forming numbers वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. After that the fifth topic that we will cover is rounding off. यानी approximate value अगर हमें calculate करनी है तो how we can do that. After that we will see Roman numerals. So these are the topics that we are going to cover in this lecture. So first of all, introduction. So in this introduction, we will see Indian standard numeration and international standard of numeration. तो basically numbers की journey देखते हैं first of all. So journey from a small number to big number, right? So smallest number जो आपको पता है that is 1 digit number, है ना. So कहाँ पे देखा होगा आपने 1 digit number? Like number of fingers, right? जैसे I have 5 fingers on this hand, right? किसी की 6 भी होती है but rarely है, right? So number of fingers है. फिर जैसे कि आप कह सकते हो कि डाइज, right? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डाइज का. सो डाइस में भी जो नंबर्स होते हैं वो 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना. आपने सबने डाइस देखा होगा. सो वहाँ पे भी 1 ही डिजिट होता है, राइट. सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारी प्लेसेस पे वी विल सी ओनली 1 नंबर, 2 नंबर और 1 डिजिट नंबर, राइट. नाउ सी 2 डिजिट नंबर. सो 2 डिजिट नंबर भी आपने देखा होगा. लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि नंबर ऑफ टीथ, राइट. सो जितने भी आपके टीथ हैं, राइट, वो 32 है. तो नंबर ऑफ डिजिट 32 टीथ्स है, तो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, एक 2 है एंड 3 है. सो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2 है, राइट. डेट्स जैसे आप देख लो, राइट. 31 मैक्सिमम होती है ना डेट, उसके बाद तो नहीं होती, 32 भी नहीं होती. तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ डिजिट यू विल फाइंड ओनली 2, राइट. सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स जहाँ पे यू विल सी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर ओनली 2. नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, like height of a human being, right? So speedometer, so where you will see the number of digits are 3, right? So in the speedometer also you have seen कि 100 तक की स्पीड आपने देखी होगी, right? उससे ज़्यादा तो जैसे आप बाइक वगैरह की बात करो then 100 105 10 जो हम नॉर्मली जा सकते हैं, ओके. हम रेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर. सो 4 डिजिट नंबर यू विल फाइंड द नंबर प्लेट ऑफ कार. आपकी बाइक की नंबर प्लेट, राइट. साइकिल की नंबर प्लेट नहीं होती, ओके. सो बाइक है, कार है, ट्रक एंड सो ऑन, वेरियस व्हीकल की जो नंबर प्लेट होती है यू विल फाइंड 4 डिजिट नंबर देयर. देन 5 डिजिट नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देन इट इज इन द ऑन द चेक. सो आपके फादर या मदर के पास चेक बुक होगी, राइट. चेक बुक में एक साइड पे, यहाँ पे साइड पे नहीं, ऑन द बॉटम ऑफ द चेक देयर इज वन नंबर जिसे चेक नंबर कहते हैं. सो यू विल फाइंड 5 डिजिट नंबर देयर. Where you find a 6 digit number. So 6 digit number की अगर हम बात करें then पिन कोड, राइट. पिन कोड आपके घर का जो भी होगा XYZ, वहाँ पे 6 digit you will find. So you will find, आजकल तो पोस्ट कार्ड हार्डली किसी ने देखा होगा, आई डोंट थिंक, बट पोस्ट कार्ड में इस तरीके से स्पेस दिया जाता है, 6 स्पेस होती है. सो यू हैव टू फिल अप दैट. मोर ओवर अगर मैं बात करूँ तो इनफैक्ट जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे भी पिन कोड दे विल आस्क एंड मोस्टली इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, ठीक है. सो दिस आर द नंबर्स. मोर ओवर लाइक अगर 6 डिजिट नंबर की बात करें, सो द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा कहेंगे? लार्जेस्ट अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर,
तो आप क्या कहोगे, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यही है, राइट, 9999999 है ना. लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, सो 9 को आप 7 टाइम्स लिख दो, सो दिस इज द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. एंड अगर लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर आपको पूछे, सो यू हैव टू राइट दैट नंबर 8 टाइम्स, राइट द 9 8 टाइम्स. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ओके दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. अगर मुझे इफ आई वांट टू फाइंड आउट लाइक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और यू विल से कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ तो क्या होगा, राइट. इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे तो क्या होगा, राइट. तो देखते हैं, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई ऐड 1, अगर मैं यहाँ पे दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एज यू विल फाइंड हियर, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दे, ऐड 1 कर दे, सो एडिशन इज वेरी सिंपल, राइट. सो जब जैसे ही आप ऐड कर दोगे यू विल फाइंड 7 digit number, so 1 and 6 zeros are there, so this is converted into 7 digit number which is smallest, which is smallest 7 digit number, right. If you add 1 here, what will happen, right? If you add 1 here, so it will become 8 digit number, but this 8 digit number is the smallest, and here 8 digit number, this 8 digit number is largest. So when you add 1 on the 7 digit largest 7 digit number, you will get 8, you will get 8 digit smallest number. So just if you add 1, you will get 1 and 7 zeros are there, 1 2 3 4 5 6 and 7. Similarly, if you add 1 on this 8 digit number, you will get smallest 9 digit number. So to get a smallest 9 digit number, what you have to do, you have to just add 1 on the largest 8 digit number. So how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right. Now what we call these numbers, how we will read these numbers, let us see. So this is read as, this has been read as this 10 के बाद, right, 1 के बाद 5 zeros, 6 zeros are there, right, so it is read as 10 lakh. And 1 के बाद 7 zeros are there, after 1 there are 7 zeros, so it is read as 1 crore. And after 1, right, after 1 there is 8 digit 0, 8 zeros are there, it will be you will read it as 10 crore, right. So I hope this is clear. This is the large number which we do not use in our day to day life. इससे पहले वाले नंबर जो हमने डिस्कस किए वो हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे, बट द 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर वो डे टू डे लाइफ में इतना कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं. चलिए, नाउ लेट अस सी सम concept, a small concept that you probably have read in or you have read in class 4th. तो जस्ट एक बार देख लेते हैं, जस्ट रिकैप हो जाएगा कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू, राइट. सो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन द नंबर. सो प्लेस यानी जगह, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, कौन से पोजीशन में वो नंबर को रखा गया है, अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है, और इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन. क्लियर? नाउ व्हाट इज फेज वैल्यू? So phase value of a digit, phase value of a digit of a number is the actual value of the digit in that number. So phase value of a digit यानी जो भी phase यानी चेहरा, वो तो मैं यहाँ पे बैठूंगा या यहाँ पे बैठूंगा, राइट, यहाँ पे बैठूंगा, उस तरफ बैठूंगा, राइट. मेरा फेज तो सेम रहने वाला है ना, फेज में तो कोई चेंज नहीं होगा, मैं राइट हैंड साइड बैठूँ या लेफ्ट हैंड साइड बैठूँ, फेज विल रिमेन सेम, है ना. तो फेज वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट डिजिट. प्लेस वैल्यू क्या था? डिपेंड अपॉन द पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे है, दैट इज प्लेस वैल्यू. एंड फेज वैल्यू इज द एक्चुअल. यू कैन रिकॉल फ्रॉम दिस कि एक्चुअल जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. एज इट इज रिटन हियर, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन दिस नंबर. अब यहाँ पे यू हैव टू सी कि 1 कौन सी पोजीशन पे रखा है, whether it is written here, written at the place, ones place, tens place, hundreds, thousand, कौन सी place पे रखा है. So accordingly its value will depend. तो देखते हैं यहाँ पे जैसे ones, tens, 100, 1000, 10,000, right. So it is at the place of 10,000.
So its value will be 10,000. As you can see here, its value will be 10,000. Now similarly, if someone asks you what is the phase value, phase value of 1, so you will say कि phase value of 1 is 1 itself, because it doesn't depend upon the position. Clear? चलिए, now the actual topic, ये तो थोड़ा सा recap था. Now the actual topic, Indian system of numeration and international system of numeration. So चलिए देखते हैं one by one. So first of all, we will see Indian system of numeration. So we use the commas, right? First comma after we use the first comma after 100th place. 100th place के बाद हम first comma use करते हैं, which is a 3 digit from the right. So 3 digit from the right. Okay, you probably understood कि 3 digit के बाद we will use the first comma. Second comma कब use करते हैं? In the Indian system of numeration, we will use after 5 digits from the left, right? Or 2 digit from the this number, right? तो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ. Let me just complete with this कि third comma कब लगेगा? This is after the 7 digit from the right, not from the left. I just told कि यहाँ पे right ही होगा, right? So यहाँ से this is our right. Don't confuse with the right and left. This is our right and this is our left. This is our left, right? तो 3 digits from the right, 3 digit from the right, first comma use होगा. 5 digit from the right, second comma use होगा. 7 digit from the right, 7 digit from the right, second comma use होगा. Third comma, that is third comma use होगा. Clear? चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि as you can see here कि यहाँ पे 7 is the first digit, 1 is the second digit and 6 is the third digit. इन 3 digits के बाद जो first comma use होगा वो यहाँ पे होगा. Clear? After that just उसके 2 और add कर दो, right? So after that the second comma will be used here in the Indian system of numeration. अगर मैं यहाँ से calculate करूँ तो 7, 1, 6, 9 and 5, that is 5 digits are there from the right. Okay, after that अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, after this 2 digits यहाँ पे दूसरा comma, third comma, next comma, right? Third comma हम use करेंगे, so which is a 7 digit from the right. Clear? So in Indian system of numeration we are using commas after 3 number, 2 number and 2 number, just to make it simple. क्योंकि अगर continuously पूरा का पूरा नंबर लिखा होगा ना, it become very difficult to read that number. जो हमने just पिछले वाले स्लाइड में भी देखा कि जब 9 डिजिट नंबर 999999 लिखा था, राइट? या 8 डिजिट नंबर 8888 या 9999 8 टाइम्स लिखा था, उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा था. सो टू मेक इट ईजी, टू मेक इट सिंपल, वी यूजिंग कॉमा आफ्टर एवरी सम स्पेसिफिक नंबर. तो इंडियन स्टैंडर्ड में हमने क्या यूज किया कि पहले 3 फिर 2 फिर 2. So this is how we use a comma in the Indian standard, in the Indian system of numeration. Now let us see the international system of numeration. It is used internationally, जो हम follow करते हैं, right? Internationally कौन सी system of numeration use होती है? So this will be used here. तो यहाँ पे अगर हम देखें, so international system of numeration using comma comes after every 3 digit. Every 3 digit के बाद हम comma use करते हैं in Indian system of numeration में. So ये as you can see है, जो यहाँ पे color वाला part है ना, green, yellow and blue, तो वो color indicate कर रहा है कि अच्छा first 3 after that comma, second 3 after that comma, third 3 after that comma. And how you we call, right? So कैसे call करेंगे? So देखते हैं, देखिए this is the ones place, right? This is one place, this is ones, tens and 100. 100 के बाद first comma. After that 1000, 1000, 10,000 and 100,000. After that comma. Then million, right? So million, 10 million and 100 million. So after that again comma if number continues. Clear? So every 3 digits के बाद we are using comma in the international system of numeration. Clear? चलिए. So okay student, so let us see an example
टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। चलिए, सो सेपरेट दिस नंबर। देखिए टीडियस ना नंबर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब मेरे को भी यहाँ पे पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है कि 44501572, इफ आई वांट टू रीड देन मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। सो टू मेक इट सिंपल वी आर यूजिंग कॉमास, सो वी हैव टू पुट द कॉमास इन सच अ वे दैट we have to write this number in international system of numeration and Indian. So Indian system and international system में हमें इसको लिखना है. So let us see how we can write. So first of all let us see the Indian system of numeration. Indian system of numeration को देखते हैं, right? So Indian system of numeration क्या कहता था? 3 digits, फिर 2 digit, फिर 2 digit. So when we see here, so after 3 digit we will write this number, right? We will write this comma. After this 3 digit we will mention this comma. Again after 2 digit we will mention this, and again after 2 digit we will mention this. So this is how we can write in Indian system of numeration. Now how you will read it, इसको पढ़ेंगे कैसे? After writing the comma आप easily इसको पढ़ सकते हो, that is 4,45,01,572. तो इस तरीके से आप इसको easily पढ़ सकते हो after dividing or after separating it by a comma. ठीक है? Now how to write in the international system of numeration? So in international system of numeration just after 3 digit आपको यहाँ पे put करना है. तो चलिए देखते हैं. So after every 3 digit आपने यहाँ पे comma put कर दिया, तो you will find here कि यहाँ पे 5 के बाद, right? My cursor कहाँ पे? Yes, it is my cursor. So after 5 you will get first comma, then after 3 digit you will get the second comma. ठीक है? Clear? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? How we will read it? ठीक है, देखते हैं जस्ट. सो 44 दिस इज 44 million 501,000, right? After this is at the thousands place, right? 1,572. क्लियर? देखिए इंडियन स्टैंडर्ड में बहुत इजी होता है बिकॉज वी आर हैबिचुअल विद यूजिंग द इंडियन स्टैंडर्ड. तो वहाँ पे आप इजीली बता दोगे कि 44 करोड़ एंड 4 करोड़ एंड 45 lakhs 1,572. बहुत इजी होता है. बट यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा हम इतने यूज टू नहीं होते, तो पे अटेंशन हियर कि यहाँ पे 44 है कॉमा के बाद, राइट? 44 है, सो 44 million. नाउ लेट अस सी 501 है, 501. सो 500 1,500. Now this 3 digits 572. So I hope it is clear. Now let us see the short form and expanded form, right? Short form and expanded form. So short form को हम standard form भी कहते हैं काफ़ी बार, right? जिसको हम standard form भी कहते हैं, and expanded form को तो expanded ही कहते हैं, right? In this topic we will also see the successor and predecessors, right? बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल. सो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं. इट रिफर्स टू एक्सपैंड द नंबर टू सी द वैल्यू ऑफ each डिजिट. अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, सो व्हाट इट रिफर्स? सो इट रिफर्स टू एक्सपैंड द नंबर, एक्सपैंड कर देना है, टू सी द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. हर एक डिजिट की वैल्यू को समझने के लिए हमें उसे एक्सपैंड कर देना है. क्लियर? चलिए, द नंबर इज रिटन इन द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. तो जब आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो कौन से बेसिस पे लिखेंगे? इट इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वैल्यू, राइट? तो ये कीवर्ड है यहाँ पे, दिस इज योर कीवर्ड, राइट? सो प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. सो 6821, राइट? 6821 6821 इज योर नंबर. ठीक है, अब उसको मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. तो जो 1 है उसका जो प्लेस वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर? तो आप कहोगे 1 का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई 1 विद द 1, राइट? नाउ द प्लेस वैल्यू, राइट? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? तो आप कहोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इट इज एट द 10th प्लेस, सो लेट मी मल्टीप्लाई विद द 10. तो यू विल गेट, यहाँ यू विल गेट द 10. क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? You will say place value of 8 is 100, so you have to multiply with the 100,
and similarly the place value of 6 is 1000, so you have to multiply with the 1000. क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. तो इसी में मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, राइट? ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द, सॉरी बिकॉज समटाइम इट हैपन्स कि कर्सर दिखता नहीं है, दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, क्लियर है? चलिए, नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज सक्सेसर एंड प्रेडेसर्स. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू अ गिवन नंबर. मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि मुझे दिया है 721, 721 मेरे को नंबर दिया है एंड जस्ट आई हैव टू ऐड फाइंड द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर. तो मुझे इसमें बस 1 ऐड कर देना है. सो सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज 722, एज सिंपल एज दैट. अब सिमिलरली इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक 307, 351 ले लेते. चलिए 351, फाइंड द प्रीडेसर्स ऑफ दिस नंबर. सो अल्टीमेटली प्रीडेसर्स यानी -1, सक्सेसर सक्सेस की तरफ, प्रीडेसर्स पीछे की तरफ, ऐसे समझिए. सक्सेस यानी आगे जाना, प्रीडेसर्स यानी पीछे आना, पी से पीछे, पी से predecessors. So what is the predecessor of this number? So just you have to subtract one number and you will get 350 is your answer. So predecessor of 351 is 350. I hope it is clear. चलिए, कंपेयरिंग नंबर्स. तो यहाँ पे हमें नंबर्स को कंपेयर करना है. वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स एज आई टोल्ड. सो चाहे वो होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, वी हैव टू कंपेयर दैट नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द two case, right? These are the two cases that we have to understand. Okay, so let us see. If the number of digit in a given number is not same, then the number with a less number of digit is smaller. Simple सी बात है कि मेरे पास दो नंबर है. Assume कि I have two number. Let us say one number है 37, another number is 501, right? ये दो नंबर है. आप बोलोगे 37 has a 32 digits, right? And 501 has a 3 digit. So definitely 501 is greater and 37 is smaller. So it depends upon the number of digits when the number of digits are different. So case 1 easy है, right? This case 1 is easy. Now let us see the another case. अब आप कहोगे कि चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको. और मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं आपको 902 एंड दूसरी वैल्यू देता हूँ आपको 727. So I have given the two numbers and I told कि इसको कंपेयर करके दिखाओ. तो you told कि यार नंबर ऑफ डिजिट तो यहाँ पे सेम है, तो क्या करेंगे? So if the number of digits, right, if the number of digit is same, then compare the digit from the left. जो भी लेफ्ट है ना, लेफ्ट कहाँ पे है, राइट? मेरे हाथ का मूवमेंट मत देखना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे चेंज हो जाता है. सो लेफ्ट ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है फॉर द नंबर, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू सी द नंबर एट द लेफ्ट पोजीशन. लेफ्ट डिजिट जो है वहाँ पे कौन सी डिजिट है, लेफ्ट पोजीशन पे कौन सी डिजिट है. द नंबर विद द स्मॉलर डिजिट इज स्मॉलर. तो हम देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन फॉर दिस नंबर, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, राइट. ओके, नाउ दिस नंबर, राइट, ये वाला जो नंबर है वो राइट नहीं लेफ्ट है ना. दिस नंबर इज at the leftmost position which is 9 है. okay, leftmost position पे यहाँ पे कौन सा नंबर, you will say 7. so just compare the number at leftmost position. you will easily say कि अच्छा 9 is greater than 7, that means this whole number is greater than the 727 number. clear, easy, right? चलिए, let us see an example. okay, so this is the number which is written in Indian Standard of Numeration, right? Indian Standard में लिखा है 3 comma, after that 2 comma के बाद लिखा है. and you have to compare कि कौन सा बड़ा है. as you can see here कि number of digits same है. okay, तो हम करेंगे क्या, let us see कि let us do कि हम first of all 4 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो नंबर है, दिस इज द राइट मोस्ट पोजीशन, दिस इज लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, दिस इज राइट मोस्ट पोजीशन. सो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो नंबर है ना, उसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे. यू विल सी कि अरे 4 and 4, राइट, दोनों ही सेम है. तो क्या करेंगे आप? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि लास्ट केस में हमने देखा कि एक 9 था एक 7 था, तो 9 बड़ा होता है, दैट्स व्हाई वी टोल्ड कि ये नंबर बड़ा है. बट यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पर बोथ द नंबर्स आर सेम एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन.
है ना. तो व्हाट वी विल डू, वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू दिस सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, और यहाँ पे भी देखेंगे सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट. अगेन वी विल सी बोथ द नंबर्स आर इक्वल, है ना, दोनों ही दो दो है in problem. Then we have to shift our focus from this number second digit to the third, where is my cursor actually, yes, third digit from the left, right. So I will see कि यहाँ पे 5 है, okay, and third digit from the left यहाँ पे 1 है. Now I can easily say कि 5 is greater than 1. That means this number is greater than this number. Clear everyone? चलिए, so that's why we can say that this number is greater than this number. I hope it is clear. So now let us take another example, which is the greatest among this. कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें से सबसे बड़ा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? चलिए देखते हैं. This is the number. तो यहाँ पे you will see here कि easily बता दोगे कि यहाँ पे number of digits ज़्यादा हैं, so this is the greatest number. Okay? चलिए अब आते हैं फॉर्मिंग नंबर्स मैजिक. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी विल फॉर्म द नंबर्स. नंबर्स को हम बनाने वाले हैं. सो हाउ वी विल फॉर्म द नंबर, लेट अस सी. ओके, सो विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स एंड विद रिपीटेशन. सो देयर आर टू कंडीशंस. मान लीजिए लेट अस सी कि मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको लेट मी गिव 3 4 and 5. 3 4 and 5. लेट मी राइट हियर. अगर मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ 3 4 and 5, इससे आप कोई नंबर बनाइए. सो यू विल से अच्छा मुझे यहाँ से नंबर बनाना है, हाउ टू फॉर्म द नंबर्स. ठीक है, ओके, व्हाट वी विल डू, एक्चुअली एक नंबर तो ऑलरेडी बन गया है, 345 वन नंबर विच आई हैव फॉर्म्ड. सो आप कहोगे कि सर हम एक काम करें ना, हम क्या कर सकते हैं, कितने डिजिट नंबर बनाना है ये अभी तक मैंने नहीं कहा. इफ़ आई स्पेसिफाइड कि चलिए आप 3 डिजिट नंबर बना दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर एक और नंबर बन सकता है कि 5 को पहले लिख दो, 4 को बीच में ही रखो, 3 को पीछे भेज दो. सो दिस इज पॉसिबल, राइट. सो दिस बिकम अ 3 डिजिट नंबर, एंड यू विल गेट सम वैल्यू. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट व्हाट इफ आई से कि ये मेरे 3 नंबर दिए हैं आपको, एंड यू हैव टू फॉर्म द 4 डिजिट नंबर. आपको अगर 3 नंबर दिए हैं, 4 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करें. लेट अस ट्राई कि मैं वही करता हूँ कि 5, ओके, 4 को प्लेस कर दिया, 3 को प्लेस कर दिया. नाउ हाउ टू फॉर्म दिस 4 डिजिट नंबर. आप कहोगे 0 लगा दो, बट 0 इज ऑल्सो अ डिजिट, राइट. सो मैंने तो आपको 0 दिया नहीं है, आई हैव नॉट गिवन यू 0. तो आप क्या करोगे, सर एक काम कर सकते हैं क्या, 4 5 1 4 5 3 में से एक नंबर को रिपीट कर लें क्या. सो यू कैन टेक एनी नंबर, जस्ट लेट अस से कि 4 मैंने रिपीट कर लिया. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिपीटेशन ऑफ डिजिट. तो मैंने 4 को यहाँ पे 2 टाइम्स यूज कर दिया. So this is the repetition of digit. So we will see here. चलिए. So first of all, arrange the given digit in a descending order and obtain the greatest number, right? So अगर आपको greatest number बनाना है, if you want to form the greatest number, then you have to arrange the digit in a descending order. वही example लेते हैं. 4 5 कौन सा था ना, 4 सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 4 5 and 3 लेते हैं. चलिए 4 5 and 3 ये 3 नंबर हैं. And I want to form a number, greatest number from this 3 digits, और 3 digit number ही form करना है. So how I can make this 3 digit number? You have to arrange this number into 3 in the descending order. Descending order यानी बड़े से छोटा, right? तो बड़ा सा बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, तो आप इजीली कहोगे ये तो 5 है. उससे बड़ा, उसके बाद कौन सा नंबर है, तो you will say 4. और उसके बाद कौन सा नंबर है, you will say 3. So this is the greatest number that we can form from this 3 digit number which is given. So this is how, by arranging a digit in a descending order, we can form the 3 digit number. Clear? Now if we want to form the smallest number, this is the greatest number, good, we have formed, but we want to find the smallest number. So what we have to do, we have to arrange these digits in a ascending order, right? So smallest number कौन सा है, तो smallest number है 3. Okay, after that 4, after that 5. So I have arranged this number in a ascending order. ascending order में मैंने इसको arrange कर दिया, I got a smallest number. ऐसे कर दिया तो I got a smallest number, ऐसे कर दिया तो I got a largest number.
ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, द डिजिट 0 कैन नेवर बी एट द लेफ्ट फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट वाइल फॉर्मिंग अ नंबर। तो 0 को हम कभी भी लेफ्ट मोस्ट पोजिशन अगर मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, राइट। इट डजेंट मेक एनी सेंस इफ आई राइट 0 हियर। तो ये रूल है, एक नोट है जो आपको याद रखना है, दैट वी कैन नॉट पुट 0 एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन वाइल फॉर्मिंग अ नंबर। इट डजेंट मेक एनी सेंस एक्चुअली, है ना। अब क्या कहोगे इस नंबर को, वही कहोगे 543 कहोगे, 0 डजंट मेक एनी सेंस, सो वी डोंट यूज इट। So let us see an example without repeating the digit. So in this we don't have to repeat any number, ठीक है, हमें repetition नहीं करना है। Form a largest and smallest 8 digit number हमें बनाना है from this number which is given। कौन सा नंबर है, 60713, इन सबसे largest number बनाना है। largest number means, right? So to form a largest number, बड़े से छोटा, I have to arrange in a descending order. So I will write it as 8 from the number, after that 7, 6, 5 नहीं है, 4 है, 4, 3, 2, 1 and 0 is my largest 8 digit number which I can form from the given number, from the given digits. Now I have to form the smallest 8 digit number। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए, आई हैव टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कहोगे, सिंपल इसका रिवर्स कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। मैंने असेंडिंग फॉर्म में लिख दिया और मैंने इसको रिवर्स कर दिया। आई गॉट द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आप कहोगे डेफिनेटली आप रॉन्ग हो सर, बाय, बिकॉज मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 को ले लिया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जस्ट हमने देखा था, राइट। क्योंकि ये 0 को हटा देंगे, इट विल बिकम अ 7 डिजिट नंबर, है ना। 8 डिजिट नंबर ये नहीं बनेगा, 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिचुएशन, हमें क्या करना है, हमें इस 1 को यहाँ पे लिखना है। आफ्टर 1 you can write 0 because now it is the smallest number, you can write at the second most position और सारे नंबर को कंटिन्यू कर दो, सारे नंबर को एज इट इज लिख दो। सो जस्ट यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट कि ये गलती ना हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी हैव टू फॉर्म 8 digit number with repetition. Now repetition is allowed, आप एक नंबर को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। सो इट इज वेरी इजी, राइट। अगर आपको स्मॉलेस्ट, राइट, सबसे पहले ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। इफ आई वांट टू फॉर्म अ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड रिपीटेशन इज अलाउ, मैं सिंपली क्या करूंगा, इसमें से ढूंढूंगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। सो आई विल से 8 को रिपीट कर दो 8 टाइम्स, सिंपल। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन, 6, 7 एंड 8। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। तो आप कहोगे सर आप गलत हो, कैसे, बिकॉज आई मिस्ड वन सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन मैंने मिस कर दी यहाँ पे, द लास्ट वन जो ब्रैकेट में लिखी थी, ईच डिजिट मस्ट बी यूज एटलीस्ट वंस, है ना, एक बार तो वो डिजिट यूज होनी ही चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ये सिचुएशन है तो नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई विल डू, कि चलिए कोई बात नहीं, how many digits I have, तो I will say कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 digit I have, 7 digits है, मुझे 7 के 7 digit यूज करने हैं, ओके। एंड I can use 8 once more because I want 8 digit number। तो मैं क्या करूँगा, instead of this I will use 8 ट्वाइस यूज कर दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। लेट मी राइट हियर। तो अब क्या करेंगे, जस्ट write the numbers in a, I have to form the greatest number, so descending order। So what I will do, 8, 8, okay, I cannot repeat because अब मुझे बाकी के numbers को भी लिखना है। So I will write 7 is not there in the number, so let us use 6, then 4, then कौन सा नंबर है देखते हैं 4 के बाद 3, 3, 2, 1 is there, right, and 0 is there। So this is the greatest number that we can form using this digits। अब आप कहोगे कि सर स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो करते हैं, चलिए।
तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करूँ मैं, एस 1 1 1 1 1 0 तो नहीं ले सकते राइट, क्योंकि वो नंबर फिर वो 0 ही हो जाएगा वैल्यू। तो ऐसा करें क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज आई मिस्ड दिस सिचुएशन, मुझे हर बार यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं कर सकते थे, वॉट वी कैन डू 1, अगर यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होती ना, हम सिर्फ 1 लिखते, वी विल राइट 1 एंड राइट ऑल द जीरोस, राइट। हाउ मेनी जीरो शुड बी देयर, सो अगर 8 डिजिट फॉर्म करना है तो 7 जीरो शुड बी देयर, राइट। बट वी हैव टू यूज ऑल द डिजिट्स, तो ये वाली केस भी हम नहीं ले सकते, ये वाली केस तो ले ही नहीं सकते थे, राइट। नाउ वी विल लेफ्ट विथ वन मोर पॉसिबिलिटी कि अच्छा हमें सारे डिजिट को यूज करना है, सो आई हैव टू फॉर्म द 8 डिजिट नंबर, तो लेट मी राइट हियर। चलिए, सो पहला नंबर तो 0 नहीं होगा डेफिनेटली, तो आई विल यूज 1, सो लेट मी राइट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 प्लेसेस मैंने दे दिए ताकि मैं इजीली इस डेटा को फिलअप कर सकूं, राइट। सो लेट अस राइट 1 हियर। नाउ टू फॉर्म स्मॉलेस्ट डिजिट आई हैव टू राइट द डिजिट्स इन अ असेंडिंग ऑर्डर। सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट द जीरोस, राइट। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब हम सोचेंगे कि एक काम करते हैं ना, लेट अस डू वन थिंग, कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तो मैं आई नो कि मैं 8 को, कोशिश यही रहेगी कि 8 लास्ट पोजीशन पे कहीं पे हो, देन 6 भी कहीं पे यहीं पे होना चाहिए, देन 4 भी यहीं पे होना चाहिए, देन 3 कहीं यहीं पे होना चाहिए, राइट, एंड देन 2, राइट। सो 2 भी कहीं यहीं पे होना चाहिए एंड 1 कहीं पे यहीं पे होना चाहिए, बट इन 1 एक बार यूज हो चुका है, वी हैव यूज्ड 1 वंस टाइम, सो इंस्टेड ऑफ 1 वी विल यूज 0। यहाँ पे ट्रिक थी, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। I think it is clear. Now let us see the rounding off, right? हमें rounding off कर देना है, approximate value find out करनी है. So let us see. So estimate the nearest tens, right? Nearest to 100, nearest to 1000, and find the differences and products. So these are the things that we have to cover in this chapter, in this topic, right? So estimation nearest to 100 देखते हैं first of all. So हमें एक नंबर है मेरे पास और मुझे उसको टेंस के आसपास चाहिए वो नंबर। मीन्स अगर मैं आपको ये कह दूं कि आई हैव अ नंबर लाइक 87, सो 87 के पास में जो टेंस वैल्यू है 87, लेट मी राइट हियर 87 कहाँ है 87, तो टेंस वैल्यू कौन सी पास में होगी, तो यू विल से 90 इज क्लोजर, राइट, 90 90 इज देयर, है ना। सो आई हैव टू फाइंड द टेंस वैल्यू। बिफोर दैट जस्ट रीड द basic concept behind that. So if we are estimate the numbers rounding off nearest to tens, then we need to observe the digit at in the unit place. तो आपको क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है वो आपको देखनी है। तो 87 में यूनिट प्लेस पे आपका 7 है। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस 7 इज बिटवीन 0 to 4 और इट इज बिटवीन 5 to और 6 to 9। तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये जो 7 है वो तो 5 to 9 के रेंज में आता है। तो वेन एवर द नंबर इज बिटवीन 0 to 4 वी विल लीव द डिजिट इन द टेंस प्लेस। जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है ना उसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि आप सर वैसे ही रहिए, डोंट चेंज योर वैल्यू, आपको 8 ही रहना है। बट इन केस जो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है दैट इज 7 है हमारे केस में, विच इज बिटवीन 5 to 9, तो हम कहेंगे कि सर जी because at unit place we have a value which is between 5 to 9, तो सर जी आपको 1 से बढ़ना पड़ेगा, you have to increase your value by 1, तो कर दीजिए increase by 1, 9 हो जाएगा। एंड वो करने के बाद ये जो 7 है at the unit place make it 0, so you will get 90. this is the actual procedure, but आप logically भी अप्लाई करो ना। मेरे पास 87 वैल्यू है, 87 क्या 80 के क्लोज है या 90 के क्लोज है। इफ आई राइट हियर, राइट, लेट मी राइट हियर कि यहाँ पे मेरे पास 87 है, जस्ट 3 ऐड करूंगा तो मैं 90 के पास पहुंच जाऊंगा, एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 टू रीच 80, राइट। अगर मैं 87 पे खड़ा हूं एंड मान लीजिए मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, इफ समवन आस्क मी कि यार यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाओगे ना तो वहां पे आपको 90 मिल जाएगा, एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम है 90, तो मैं वहां जाना पसंद करूंगा। या कोई मुझे ये कहेगा कि 30 आप 7 किलोमीटर पीछे जाइए, 7 किलोमीटर पीछे जाइए, यू विल गेट अ पेट्रोल पंप नेम 80। आप कहोगे 7 किलोमीटर पीछे जाने से बेहतर है कि मैं 3 किलोमीटर 90 पे चले जाऊं,
So this is how you can logically answer this question. Yes, steps you have to follow, it is good, but you can act logically. Let us take an example. एक example देखते हैं. तो ये एक number है 1734. अब इसका tens value, you have to find the tens value of this number. Tens, a rounding of nearest to tens. So it is 34. Forget about the rest of the number. It is 34. 34 किसके करीब है? It is nearest to 40 or nearest to 30. आप कहोगे कि definitely it is nearest to 30. So rounding off to 30. And no doubt in that कि ये rule तो है ही कि you have to check the unit digit, right? Unit digit देखना है. If unit digit is between 0 and 4 inclusively, 0 हो या 4 हो, what you have to do? You have to keep the tens place as it is and make it 0 at the unit place. बट अगर वो 0 से बड़ा है, वो नंबर 5 और 9 के बीच में, यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेंस, देन मेक द यूनिट प्लेस 0. दिस इज द स्टेप, राइट. सिमिलरली अगर मैं लॉजिकली आपको यहाँ पे बताऊँ, राइट, इफ आई टोल्ड यू इफ आई टेल यू कि यहाँ पे हंड्रेड्स को राउंडिंग ऑफ करना, वी हैव टू एस्टिमेट द नियरेस्ट टू हंड्रेड्स. सो व्हाट वी हैव टू डू इन द केस ऑफ टेंस, हमने क्या किया था, यूनिट प्लेस को चेक किया था 1 2 and 3. जब टेंस पे राउंडिंग ऑफ करना था तो मैंने यूनिट प्लेस पे चेक किया था. नाउ आई हैव टू राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स, तो मैं डेफिनेटली इस वाली पोजीशन पे आई हैव टू चेक द डिजिट एट दिस पोजीशन, है ना, कि इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है. सेम थिंग 4 से लेके 0 से लेके 4 तक अगर वैल्यू है, सो आप क्या करोगे, हंड्रेड्स के पास जाओगे एंड कहोगे कि सर जी हमारे टेंस प्लेस पे वी हैव अ वैल्यू between 0 to 4, that's why no need to change your value. But अगर वो वैल्यू 5 नहीं 6 to 9 है, so सर जी you have to, आप जाओगे 100 के पास एंड टेल कि सर जी आपको आपकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी 1 से, बिकॉज आपके टेंस वाली पोजीशन पे 5 और 9 के बीच में वैल्यू है. एज सिंपल एज दैट, राइट. तो डेफिनेटली you have to check all the steps. These are the steps that you have to check, right, कि कहाँ पे वो वैल्यू रेंज कर रही है. Let us take an example to understand. Let us take this example. Let me take a value 8, 6 and 7. So this is the value which I know, right. Now I will अब logically सोचिए, सबसे पहले apply the logic कि 867, right, 867 यानी 850 से ज़्यादा है वो वैल्यू, तो डेफिनेटली इट इज़ क्लोजर टू 900. तो अगर इसको मैं 900 लिखूंगा, इट इज़ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू राइट दिस नंबर एज 800, बिकॉज 867 इज क्लोजर टू 900. दिस इज द लॉजिक, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, राइट. बट अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी हो कि चलिए जो स्टेप्स दिए हैं वो फॉलो करने हो, तो यू विल गो एट द टेंस प्लेस एंड आस्क सर जी आपकी वैल्यू क्या है, तो वो कहेंगे हमारी वैल्यू 6 है, विच इज बिटवीन 6 to 9, इस वाली रेंज में आ रही है. दैट्स वाई आप 8 के पास जाओगे, सर जी यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू बाय 1, सो 8 will become 9 and you have to make this two value 0. And so now estimating the nearest 1000 number, again apply the logic. I again say कि nearest 1000 है, let me take 3 and 4 values, any 4 values. Let me take 7, 8, 9 and 0. Now nearest 1000, so 1000 पे राउंडिंग ऑफ करना है. व्हाट वी विल डू, आई विल आस्क द हंड्रेड्स प्लेस के पास जाएंगे, सर जी आपकी वैल्यू क्या है, ही विल से 8 विच इज बिटवीन 6 to 9. तो हम जाएंगे किसके पास, 1000 के पास, एंड वी विल से you have to increase your value by 1 because at this position we have a value 8 which is between 6 to 9, so it will increase its value to 8, right. Then make all the values 0, so this is your final answer. So 8000 is your nearest or estimated rounding of nearest to
1000. क्लियर. अगर उसके जगह पे 8 के जगह पे मान लीजिए कि 4 होता, so what is the nearest estimated value nearest to 1000 is definitely 7000, because you need not to change the value of 7 because it is between the range, और यहाँ पे ये सारे जीरो हो जाएंगे, वो तो as usual रूल है. Clear. Now see the Roman numerals. So Roman people are using some letters, right? 1 2 3 वो अपने अलग तरीके से लिखते थे, तो let us understand कि how they write, right? So numbers in which the system represent, so numbers in this system are represented by combination of letters and Latin alphabets. तो रोमन्स जो थे वो लेटर्स को भी यूज करते थे और अल्फाबेट्स को भी यूज करते थे टू रिप्रेजेंट अ नंबर. वेरी स्ट्रेंज ना, राइट? तो आज के टाइम पे अगर हम ऐसा बोले कि चलिए लिखते हैं, जैसे 10 को 1 0 लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखे 1 b इंस्टेड ऑफ 10 0, इट्स strange, but they have a number system like that, right? A number system like that. So Roman number system organized by the ancient Rome. So जो ancient Rome थे उन्होंने एक number system निकाली थी, right? तो वो इस तरीके से थी जो आप देख सकते हो, right? So number in this system is represented by combination of letters and Latin alphabets. So as you can see here, 1 is represented by I, 2 is represented by 1 1, means 1 1 not, it is I. 3 is represented by 3 lines. If I don't call I, 3 lines, right? 4 is represented by 1 and this V. So this is how they represent the number. So let us understand what are the rules that we have to study while representing this numbers. So we repeat a symbol, its value will be added as many times it occur. So 2 टाइम अगर मैंने ऐसे लिखा, दैट मीन्स 1 and 1, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी एंड आई विल गेट द विच इज इक्वल्स टू 2. इट इज नॉट 11, डोंट कंफ्यूज विद द 11, ठीक है? सिमिलरली दिस x रिप्रेजेंट्स व्हाट? x रिप्रेजेंट 10, right? As you can see here, x represent 10, so 10 is written as x. Similarly you should know 50 is written as L, 100 is written as C, 500 is written as D, and 1000 is written as M. So when we repeat this number, any letter, symbol, more specifically symbol, then you have to add that values, उन values को add कर देना है. As you can see here कि this 1x represent 10, ऐसे 2x लिख दिए तो 10 plus 10 you will get 20. ऐसे 3x लिख दिए, so 10 plus 10 plus 10, that is 30. Clear? But keep this thing in mind that we cannot repeat the symbol more than 3 times. 3 times. So if I want to write 40, I cannot write XXXX. I cannot write it, right? क्योंकि 3 से ज़्यादा हम इसको repeat नहीं कर सकते. And symbols like L, V, L, D can never be repeated. They will never be repeated. ठीक है? L, V and D को हम repeat नहीं कर सकते. This is the rule number 2 that we have to follow. Clear? Now these are the rules that we should know before going to the Roman numerals, and that's it. If you know the rules, you can easily write the numbers. So let us take an example of this. Let us take an example to understand कि अगर smaller value है 1, जैसे I, this is a smaller value and this V represent 5, right? So this is a bigger value. If this 1 is written on the left position, left to the 5, which is a greater value, तो क्या होगा? We have to subtract 1 from this 5. We have to subtract that value from the larger value. So as you can see here, so this is the subtraction rule. When you write here, this is the rule number D that I explained you just now. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूल नंबर डी, 5 minus 1, राइट? 5 minus 1, यहाँ पे क्या होगा? 5 minus 1 is 4. So to represent 4, you have to write a smaller value on the left of larger value. So when you write a smaller value on the left of the larger value, you will have to subtract that value from this value. At the same time, let me explain the rule number 3, right? So rule number 3 क्या कह रहा है
कि when you write a smaller value to the right of the larger value, not the left, here right. So instead of this I have to write here, right? So what we have to do, we have to add this two number, so 5 plus 1, that is you will get 6. With practice you come to know how to do it, so it need a little bit practice, then you can easily represent any number. So let us see the last rule. So symbol V, L and D, where is it is symbol V, L and D never be subtracted, so they are never be written on the left symbol of a greater value. तो ये जो V, L, D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो कभी भी हम उसको लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे नहीं लिखेंगे ऑफ द ग्रेटर वैल्यू. सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द सिंबल I. What we can subtract? We can subtract this symbol from V and this symbol only. So this is what you should know while writing the large number with Roman numerals. So I hope students you enjoy this session. So thank you very much. Keep learning and keep growing.